जरा सा मैं कुछ युद्ध बोल रहा हूं, जरा उन युद्धों को बताना। 1210 में कौन सा युद्ध हुआ, 1526 में कौन सा युद्ध हुआ, 1565 में कौन सा युद्ध हुआ, 1539 में कौन सा युद्ध हुआ, 1764 में कौन सा युद्ध हुआ, 1757 में कौन सा युद्ध हुआ, उसके अलावा 1672 में कौन सा युद्ध हुआ, आपके 1602 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ, साथ ही साथ 1600 आपके 56 में कौन सा युद्ध हुआ, 1528 में कौन सा युद्ध हुआ, 1529 में कौन सा युद्ध हुआ, साथ ही साथ आपको बताना है आपके 1526 में कौन सा युद्ध हुआ। करो, खेल के दिखाओ, करो, 1 मिनट का समय है, आंसर करो। सर 1210 में जूद का युद्ध हुआ, 1226 में 1526 में पानीपत प्रथम का युद्ध हुआ, 65 में सर मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है, 65 में सर वो कौन सा राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, ठीक है ना, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, 1539 में चौसा का, 1764 में आपके सर बक्सर का, 1757 में प्लासी का, ये बक्सर ये प्लासी। और देखो अभी सर 1672 में गुजरात का युद्ध हुआ था, अकबर ने लड़ा था। 1602 ईस्वी में अकबर के जीवन का आखिरी युद्ध था, उसे हम लोग असीरगढ़ का युद्ध कहते हैं, असीरगढ़ का युद्ध कहते हैं। 1656 में सर पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, और 1528 में सर वो बाबर ने 26, 27, 28 लगातार युद्ध लड़ा था। 1528 में सर चंदेरी का युद्ध हुआ था, 1529 में सर घग्घर का युद्ध हुआ था, 1526 में सर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये स्पीड होनी चाहिए तो जाकर के कहीं नंबर मिलेगा। यह संकेत किसका सूचक है? अब जरा सा आ जाओ, आर्टिकल 44 क्या है, आर्टिकल 48 क्या है, आर्टिकल आपके 17 में क्या दिया है, आर्टिकल 18 में क्या दिया है, आर्टिकल 100 में क्या दिया है, आर्टिकल 93 में क्या दिया है, आर्टिकल 280 में क्या दिया है, आर्टिकल 76 में क्या दिया, आर्टिकल 61 में क्या दिया, आर्टिकल 72 में क्या दिया है, आर्टिकल 108 में क्या दिया हुआ है, और साथ ही साथ आपको बताना है आर्टिकल 368 में क्या दिया हुआ है। लो आंसर करके बताओ, करो आंसर। हाँ सर आइए पहले तो क्वेश्चन का आंसर कर दे। क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन ब्रिज। और एक बात, जितने मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं, अड्डा के ऐप की लिंक दी हुई है। अड्डा के 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन है, आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत है, दोहराओ छुआछूत, आर्टिकल 18 में सर उपाधि का अंत है, उपाधि का अंत है, आर्टिकल 280 में आपके क्या है, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग का जिक्र है, आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर का जिक्र मिलता है, 100 में सर कास्टिंग वोट, वो जो लोकसभा के अध्यक्ष बराबर निर्णायक मत देते हैं वो है, आर्टिकल 76 में सर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जिक्र है, आर्टिकल 61 में सर महाभियोग या इंपीचमेंट का जिक्र है, 72 में सर राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान है, आर्टिकल 108 में क्या है सर, लोकसभा प्लस राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग है, और आर्टिकल 368 में सर संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसके अंतर्गत, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे फिर एक ऐसा राउंड खेलोगे, युद्ध और खेलोगे कि अच्छा आ जाओ अगले पे मैं कुछ बेहतर से बेहतरीन खेलवाता हूं आपको। आइए, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? किस वंश का संस्थापक कौन था? आओ खेल। कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश, ठीक है ना, खिलजी का संस्थापक कौन था? सैयद का संस्थापक कौन था? सैयद का संस्थापक कौन था? तुगलक का संस्थापक कौन था? तुगलक का संस्थापक कौन था? उसके अलावा इधर नंद कहीं लिखा हूं? अच्छा, यहां पे आपको बताना है कणव वंश का संस्थापक कौन था? और लास्ट एक और आपसे पूछ दे रहा हूं, आपके बताना है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश। अब आंसर करके दिखाओ, करो आंसर। आइए एक बार देखिए, मुगल वंश का बाबर, पाल वंश का धर्मपाल, ठीक है ना, धर्मपाल, और आपके राष्ट्रकूट वंश का दांती दुर्ग, नंद वंश का महापद्मनंदन, हर वंश का बिंबिसार, खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सैयद वंश का आपके वो क्या बोलते हैं, खिज्र खां, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, कणव वंश का और सातवाहन वंश का सिमुक, कणव वंश आपका होमवर्क, ठीक है ना, कणव वंश आपका होमवर्क, आंसर करके बताना। और इसका राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन कान।